आ रहा है किलर एस्ट्रॉयड, वो एस्ट्रॉयड जिसका धरती से टकराने का चांस है 2.3% और इसका टारगेट है इंडिया। तो क्या 2032 में इंडिया यानी कि भारत का नामो निशान मिट जाएगा? क्या धरती ही खत्म हो जाएगी? ये किलर एस्ट्रॉयड है कौन सा और ये कहां टकराने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस रिपोर्ट में। लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस की 2021 में बनी फिल्म डोंट लुक अप अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस फिक्शनल मूवी के सच होने के चांसेस बढ़ गए हैं। किलर एस्ट्रॉयड 2024 YR4 धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसके धरती से टकराने के चांसेस 1 in 43 हैं, जिसको 2.3% भी कहा जा सकता है। और जहां इंडिया है वहीं पर यह एस्ट्रॉयड इंपैक्ट कर सकता है, यानी आकर ये यहीं टकरा सकता है। तो एक तरफ तो इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चांसेस बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ यूके के साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबिन जॉर्ज एंड्रयूज ने कहा कि हम शायद बहुत लेट हो गए हैं इस एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने में, यानी कि इसकी दिशा मोड़ने में, ताकि ये धरती की तरफ ना आए ना ही टकराए, जबकि धरती के साइड से होकर निकल जाए। यूके साइंटिस्ट ने कहा कि 2022 में 580 फीट वाइड एस्ट्रॉयड को ऑफ कोर्स डाला गया था ताकि वह धरती से ना टकराए। इसके लिए DART यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये इस बार रिपीट नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कैसे पहला मिशन सक्सेसफुल था। ऑब्जेक्टिव था एस्ट्रॉयड डिमॉर्फोस के ऑर्बिट को कुछ सेकंड कम करना। इसके कारण डिमॉर्फोस डिफ्लेक्ट हो जाता और हुआ भी यही। डार्ट एस्ट्रॉयड में जाकर लगा और इसने डिमॉर्फोस के ऑर्बिट को 33 मिनट तक कम कर दिया। इस इंपैक्ट के कारण डेब्री भी बहुत ज्यादा पीछे रहा, जिसने कई महीनों तक 30,000 किलोमीटर लंबी कॉमेट की तरह एक टेल भी बनाई थी। लेकिन यह हर बार संभव नहीं। अगर इंपैक्ट जोरदार हो तो एस्ट्रॉयड कई हिस्सों में टूट सकता है। ये हिस्से भी धरती की तरफ आकर खतरा बन सकते हैं, यानी कि इंपैक्ट एक बार नहीं, अलग अलग टुकड़ों का इंपैक्ट बैक टू बैक हो सकता है, यानी कि खतरा बढ़ सकता है। यूके साइंटिस्ट ने यह भी माना कि जब डिमॉर्फोस को हिट किया गया था तब उसे डिफ्लेक्ट करने में हम कामयाब हुए थे। शुक्र है कि उसके टुकड़े नहीं हो गए, वरना हर एक टुकड़े का खतरा धरती की तरफ बढ़ सकता था, यानी कि जितने टुकड़े होंगे उतनी टाइम्स खतरा बढ़ जाएगा। यूके साइंटिस्ट ने कहा कि इसके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक डिफ्लेक्शन के मिशन में कम से कम 10 साल लगते हैं, लेकिन 2024 YR4 के लिए सेम टेक्निक यूज करने के लिए सिर्फ 8 साल ही बचे हैं। डॉक्टर रॉबिन जॉर्ज एंड्रयूज का मानना है कि इसे डिफ्लेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स चाहिए होंगे ताकि ये डिफ्लेक्ट हो और टूटे नहीं। डॉक्टर रॉबिन का मानना है कि ये तरकीब काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। उनका कहना है कि हो सकता है हम एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्ट कर दें, लेकिन पूरी तरह इसकी दिशा ना बदल पाए, जिसके चलते एस्ट्रॉयड हिट तो करे लेकिन जो उसका टारगेट था वहां नहीं, जबकि कहीं और हिट करे। यूके साइंटिस्ट ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि अब हमारे पास वक्त कम है, जिसकी वजह से ये मिशन अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि धरतीवासी एस्ट्रॉयड के रास्ते में ना पड़े। नासा द्वारा फंडेड एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस टेलीस्कोप ने इसे सबसे पहले चिली में डिटेक्ट किया था। ये सबसे पहले 27 दिसंबर 2024 में डिटेक्ट हुआ था। ये 40 से 100 मीटर चौड़ा है। ये पूरी दुनिया तबाह करने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक शहर जरूर तबाह हो सकता है। 1908 में भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। ये साइबेरियन फॉरेस्ट में जाकर टकराया था, जिसके कारण 800 माइल तक तबाही हो गई थी। इस एस्ट्रॉयड के भी धरती से टकराने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम इसे डिफ्लेक्ट करते हैं, इसे झेलते हैं या इसके सामने घुटने टेक देते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब ABP लाइव।